नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एल्विथ्रल 500 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है एल्वा डेविड लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है एजिथ्रोमाइसिन जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसकी कीमत होता है 70 रुपये 62 पैसा और इसमें टोटल 3 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपकी टाइम ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने का ढेर सारा तरीका है, लेकिन ऐसे वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो खैर, अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो एल्विथ्रल 500 जो टैबलेट है इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह का जो दवाई होता है ये एक एंटीबायोटिक का दवाई होता है, एंटीबायोटिक दवाई होता है। इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को कुछ दिनों से बुखार हो रहा है और वो कमने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि 7-10 दिन हो गया है, 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है, लेकिन आपका जो फीवर है यानी कि बुखार है वो कम रहा है। जब आप दवाई लेते हैं यानी कि पैरासीटामोल का दवाई लेते हैं तब कमते हैं, या और जाते जाते जब समय के आगे बढ़ते बढ़ते जब वो दवाई का असर खत्म होने लगता है तब फिर से बुखार होने लगता है, और ऐसे चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तब आपको बिल्कुल ये समझ जाना चाहिए कि ये जो बुखार आपको हुआ है ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल बुखार होता तो बिल्कुल ये जो पैरासीटामोल का दवाई होता है वो लेने से आपको जो वो बीमार कम हो जाता है। लेकिन अगर कम नहीं रहा है तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये कोई भी और कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये बुखार हुआ है, तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और तभी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक के तौर पे ये जो एल्विथ्रल 500 जो टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि ये जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है हमारे लंग में हो सकता है, या फिर वो इन्फेक्शन हमारे जो यूरिन होता है उसमें हो सकता है, या फिर किसी का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपर जो श्वास नाली होता है उसमें भी ये जो एक्चुअली इन्फेक्शन है वो हो सकता है। और किसी को ऐसा भी होता है कि ये जो इन्फेक्शन वो हमारी आंखों में हो सकता है, ये कानों में हो सकता है, या फिर नाक में हो सकता है। और उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो स्किन होता है यानी कि त्वचा होता है, यानी कि त्वक जो होता है, उसमें भी अगर किसी भी तरह का ये इन्फेक्शन हुआ और उसके वजह से अगर आपको बुखार हुआ तो आपको बिल्कुल एंटीबायोटिक ही लेना पड़ेगा। और जिसमें और एक बात मैं आप लोगों को ये यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी टैबलेट में अगर आप देखेंगे कि उसमें कंपोजिशन के तौर पे एजिथ्रोमाइसिन है, तो बिल्कुल आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये जो दवाई है ये एक एंटीबायोटिक का दवाई है और ये फीवर को कम करने के लिए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली ये जो बुखार होता है इन्फेक्शन की वजह से यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसको कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई लेने से छोटा छोटा साइड इफेक्ट तो रिसर्च में बोला जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है। जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है, नॉर्मल से भी नीचे होता है, उन लोगों के लिए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा ही नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये नॉलेज रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर यूजर्स के बारे में नॉलेज होता है तो उसका साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि साइड इफेक्ट के तौर पे उल्टी जैसा फीलिंग होना, किसी का उल्टी हो भी जाता है, और किसी का डायरिया जैसा कुछ फीलिंग होना, या फिर किसी का एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में थोड़ा बहुत दर्द जैसा महसूस होना, इस तरह का कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। अगर फिर भी होता है तो आप लोगों को बिल्कुल डॉक्टर के साथ परामर्श करना पड़ेगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का ज़्यादा साइड इफेक्ट मुझे हो रहा है और ये मेरे सेहत के लिए बहुत ही क्षतिकारक होते जा रहा है। तो बिल्कुल आप डॉक्टर के साथ जब बात करेंगे तो ये जो दवाई है वो आपको चेंज करके कोई दूसरा वाला जो एंटीबायोटिक होता है वो देंगे। तो यही होता है ये जो एल्विथ्रल 500 जो दवाई है यानी कि एंटीबायोटिक जो टैबलेट है इसका साइड इफेक्ट। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसका सेफ्टी एडवाइस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, तो सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, आप खुद को अल्कोहल जो होता है उसके बहुत दूर रखिएगा और उसमें से खुद को बिल्कुल दूर रखिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है और ये बिल्कुल अनसेफ भी माना जाता है। और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज है और उस तरह का डिजीज का अंडर मेडिकेशन है, यानी कि वो दवाई ले रहा है ऑलरेडी पहले से लिवर और किडनी की बीमारी की वजह से, कोई एक भी हो सकता है, दोनों के लिए भी हो सकता है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले बिल्कुल डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा मात्रा में सचेत होकर 100% सचेत होकर आप डॉक्टर के साथ बात करके ये जो दवाई है इसको लीजिएगा। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी लीजिएगा। खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके या फिर केमिस्ट में जाके आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी किडनी और लिवर की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और अगर कोई ड्राइविंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल ड्राइविंग कर सकते हैं, इसमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और ये सेफ होता है। लेकिन अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले बिल्कुल डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और सब कुछ डॉक्टर के साथ परामर्श करने के बाद अगर डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तब आप बिल्कुल ये जो दवाई इसको ले सकते हैं, इसमें गड़बड़ नहीं, क्योंकि बाद
नहीं है। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ये करने से खुद को मत रोकिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इसमें से हमारे लिए बहुत फ़र्क पड़ते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है, ताकि हम लोग अगले वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अवेलेबल कर सकूँ। और अगर कोई भी दवाई के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना है या फिर जानना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली ही वीडियो उस खास जो दवाई होंगे उसके बारे में ही अपलोड करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।